उस जनरेशन में मैं एक टॉम बॉय लगती थी, मेरे सोच विचार अलग थे, मेरा बिहेवियर कुछ डिफरेंट था, मेरा काम करने का तरीका कुछ डिफरेंट था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुलिंग का सामना करना पड़ा। समटाइम्स कुछ कमेंट्स इधर उधर उल्टे सीधे मिलते रहे। माय मदर यूज्ड टू से कि और भी किसी लड़की को तूने यहाँ देखा है क्या ऐसा कुछ करते हुए, बिकॉज जो मैं कर रही थी वो वहाँ एक सामान्य बात नहीं थी। मुझे आज भी याद है जिस दिन मैंने आर्मी की यूनिफॉर्म आखिरी बार पहनी थी, मैं खूब रोई थी ये सोच के कि चाहे आज के बाद जितना भी कमा लूं, चाहे जितनी भी प्रेस्टिजियस नौकरी कर लूं, पर ये वर्दी मैं दोबारा नहीं पहन पाऊंगी। Close your eyes and let your imagination fly. See a picture of where you wish to see yourself one day. Jai Hind. I'm Captain Manjula Katoch, and today I stand before you to share the beautiful story of my life, as I call it, Dream On. ये कहानी शुरू होती है The Land of परमवीर चक्रास, हिमाचल प्रदेश के एक बहुत ही खूबसूरत से टाउन पालमपुर के एक छोटे से गांव, मेरे ननिहाल खैरा के एक छोटे से कमरे से, जहां मेरा जन्म हुआ। एक आर्मी ऑफिसर की तीसरी बेटी के रूप में मेरा जन्म हुआ। बचपन बहुत ही सेफ, सिक्योर्ड और लश ग्रीन आर्मी कैंटोनमेंट्स में गुजरा। पापा की प्रोग्रेसिव सोच और मम्मी के कंजर्वेटिव नेचर ने मुझे एक परफेक्ट बैलेंस दिया, जिसने मुझे आसमान में उड़ने के साथ साथ जमीन के साथ जुड़े रहने को भी सिखाया। There was a television serial called as Udaan was telecasted in दूरदर्शन। ये टेलीविजन सीरियल बेस्ड था इंडिया की फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कंचन चौधरी की रियल लाइफ पर, और कंचन चौधरी की रियल सिस्टर कविता चौधरी ने अपनी सिस्टर का रोल ऑन स्क्रीन निभाया। कविता चौधरी looked very smart in police officer's uniform. The impact of seeing a woman in uniform was so strong, so powerful, that from that day onwards, I only dreamt of donning a uniform. क्योंकि पापा आर्मी में थे, इसीलिए उस यूनिफॉर्म को ऑलिव ग्रीन होना था, ये मैंने बहुत ही जल्दी डिसाइड कर लिया था। हमारे टाइम पर लेडी ऑफिसर्स की एनडीए के थ्रू एंट्री नहीं थी, तो आर्मी ज्वाइन करने के लिए हमें ग्रेजुएशन करनी ही होती थी। हम ओटीए में ग्रेजुएशन करने के बाद जाते थे। पूरे देश के अलग अलग जगहों के केंद्रीय विद्यालय से स्कूलिंग करके फाइनली मैंने ग्रेजुएशन करने के लिए बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर में दाखिला लिया। हमारी यूनिवर्सिटी में एक ट्रेडिशन था कि फ्रेशर्स डे में सब फ्रेशर्स बारी बारी स्टेज पर आएंगे और अपना इंट्रोडक्शन अपने तरीके से देंगे। At that tender age of 17 years, I decided to put on my father's uniform and introduced myself as an army officer in front of my university. I was very happy कि मैं पापा की यूनिफॉर्म में बहुत स्मार्ट लग रही हूँ। जब मैंने वो पिक्चर अपने पापा को दिखाई, so my father told me that uniforms cannot be borrowed or stolen. Uniforms are to be earned. पापा का ये सेंटेंस कहीं ना कहीं मेरे दिमाग पे घर कर गया। ये जो रास्ता था, ये जो पाथ था ऑफ अचीवमेंट गोल वाज नॉट वेरी इजी, बिकॉज पालमपुर बहुत ही छोटी जगह है, वहाँ पे बहुत ही प्रोग्रेसिव या फॉरवर्ड लुकिंग सोच थोड़ी कम पाई जाती है। सो आई रियली हैड टू फेस सम काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म, बुलिंग। सब लोगों ने मुझे कुछ अलग तरीके से देखा। उस जनरेशन में मैं एक टॉम बॉय लगती थी, मेरे सोच विचार अलग थे, मेरा बिहेवियर कुछ डिफरेंट था, मेरा काम करने का तरीका कुछ डिफरेंट था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुलिंग का सामना करना पड़ा। समटाइम्स कुछ कमेंट्स इधर उधर उल्टे सीधे मिलते रहे, बट देन आई कंटिन्यूड विद माई जर्नी। जब भी मैं यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए या किसी और एंट्रेंस एग्जाम के लिए या एसएसबी के लिए पालमपुर से बाहर जाती थी, नए शहरों में जाती थी, तो मम्मी को मेरी टेंशन होती थी।
एंड माई मदर यूज टू से कि और भी किसी लड़की को तूने यहाँ देखा है क्या ऐसा कुछ करते हुए, बिकॉज जो मैं कर रही थी वो वहां एक सामान्य बात नहीं थी। इस स्ट्रगल के साथ मैंने अपना कॉलेज का टाइम निकाला and it is said that dreams do come true. So did mine when I was commissioned in the Indian Army in the year 2002. That was the proudest moment of my life. मम्मी पापा की 3 बेटियां होने के बाद शायद उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मैं पापा के ट्रेडिशन को या अपने फैमिली ट्रेडिशन को कंटिन्यू कर पाऊंगी। बट यस, मेरी डिटर्मिनेशन ने, भगवान के आशीर्वाद ने, बड़ों के प्यार ने और मेरे सारे एक्सपीरियंसेस ने वो कर दिखाया। एंड आई बिकेम एज द सेकेंड जनरेशन आर्मी ऑफिसर ऑफ माई फैमिली। मेरी सबसे पहली यूनिट नॉर्थ ईस्ट के मीसामरी नाम की जगह में हुई थी। वो जगह चाइना बॉर्डर के पास है, असम क्षेत्र में आती है। और उस जगह में हमारा जो मेन काम था 3rd लाइन एएससी बटालियन का, वो लास्ट मैन, लास्ट ट्रेंच तक राशन, एम्युनिशन, ये सारी चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाने का काम था। रास्ते, सड़कें टूटी हुई थी, बहुत ही मुश्किल सफर था वहां का। क्लाइमेटिक कंडीशंस जो थी बहुत ही हार्श होती थी, सर्दियां बहुत भयंकर होती थी, बहुत ही नैरो रास्ते होते थे जहां से हमें पूरा ये एम्युनिशन और सारा सामान जो है लास्ट मैन लास्ट ट्रेंच तक ले जाना होता था। बट इन सभी एक्सपीरियंसेस ने ये सिखाया कि जिंदगी चलते रहने का नाम है, हमें लाइफ में कभी भी रुकना नहीं है। उसके साथ साथ मेरी पोस्टिंग उसके बाद नॉर्थ वाले जगह पे भी हुई, जहां अगेन टेररिज्म इन्फेस्टेड एरियाज में हमने कॉन्वॉयज की ड्यूटी बखूबी निभाई। कमीशन होने के बाद मैं अपनी पहली छुट्टी के लिए अपने घर जाना चाहती थी। उस टाइम पे ट्रैवलिंग की बहुत अच्छी सुविधा नहीं थी, तो हम लोग कुरियर के थ्रू, जिसे फौजी हवाई जहाज कहते हैं, उसके द्वारा दिल्ली तक का सफर करते थे। पर क्योंकि मैं एक न्यूली कमीशन लेफ्टिनेंट थी, सो मेरे को वहां पे सीट मिलने की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो थोड़ी कम थी। बट मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने मुझे बताया कि मेरी ही जगह के जो एडीसी हैं, एड द कैंप जो हैं, वो पालमपुर के रहने वाले हैं। सो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप उनसे बात करो, वो आपकी हेल्प कर सकेंगे। जब मैंने फोन उठा के उनसे बात की, अपने सीनियर ऑफिसर से बात की, तो बातों बातों में हमें पता लगा कि हम लोग फैमिली फ्रेंड्स हैं। हमारे फादर्स बचपन में क्लासमेट्स थे। नॉर्मल सी बात हुई जो एक जूनियर ऑफिसर अपने सीनियर ऑफिसर से बात करते हैं, और सर ने मेरी फ्लाइट जो है, जो हमारा कोरियर था, उसमें एक सीट बुक कर दी। चांस की बात है कि उस टाइम पे सर के बड़े ब्रदर की भी मैरिज हो रही थी, तो उनको भी एग्जैक्टली उसी डेट में छुट्टी जाना था अपने घर के लिए। सो हम दोनों, मैं न्यूली कमीशन्ड ऑफिसर और सर मुझसे थोड़े सीनियर थे, 4 ईयर्स सीनियर थे, हम दोनों अपना बस्ता उठा के अपने अपने घरों को एक साथ एक ही कुरियर में सफर करते हुए निकल पड़े। जैसे ही मैं अपने घर पहुंची, अभी मैंने बस्ता अपनी पीठ में ही रखा था और मैंने अपने पापा को बताया कि पापा, वो जो राणा अंकल है ना, उनका बेटा भी मेरे ही साथ पोस्टेड है और उन्होंने ही मुझे यहाँ तक आने के लिए हेल्प की है। एकदम से पापा का सामने से जवाब आया कि तेरी शादी उसके साथ करा दें। एंड आई सेड, क्या पापा, अभी तो कमीशन हुई हूं, अभी से आप शादी की बात कर रहे हो। खैर, मेरे जो सीनियर ऑफिसर थे उनके ब्रदर की मैरिज हुई, क्योंकि हम फैमिली फ्रेंड्स थे, हम भी उनकी मैरिज में गए। उनके पेरेंट्स ने मुझे देखा, मेरे पेरेंट्स ने उन्हें देखा, और दोनों को क्लू मिल गया कि क्योंकि हम दोनों साथ में पोस्टेड हैं, सेम कास्ट, सेम क्रीड, सेम जगह के रहने वाले हैं, सब कुछ मैच करता है, तो चलो इनका भी रिश्ता तय कर देते हैं। एंड विद इन नो टाइम हमारी एंगेजमेंट हो गई, विद इन एन ईयर हमारी शादी भी हो गई, और जल्दी ही भगवान ने हमारी फैमिली को आगे बढ़ाते हुए हमारा बड़ा पुत्र हमें दिया। शादी हो जाने के बाद, बच्चा हो जाने के बाद कुछ मुश्किलें आती रही मुझे बीच बीच में, और इसी दौरान मेरे हस्बैंड अपने यूएन मिशन के लिए चले गए। पीछे से मैं और मेरा 1 साल का बच्चा, हम दोनों एक जगह जोधपुर में पोस्टेड थे। उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे लाइफ की प्रायोरिटीज को शायद से चेंज करना पड़ेगा। अब मेरे लिए मेरा बच्चा और मेरी फैमिली लाइफ प्रायोरिटी बन चुका था। सो नाउ आई डिसाइडेड टू टेक अ डिफरेंट पाथ। पापा नाराज थे कि मैं आर्मी छोड़ने का सोच रही हूँ।
बट लाइफ में कहते हैं कि कहीं ना कहीं बैलेंस तो करना ही पड़ता है। मैंने अपनी फैमिली को प्रायोरिटी समझा उस टाइम पे एंड आई कंप्लीटेड माई स्टिंट इन द आर्मी। मुझे आज भी याद है जिस दिन मैंने आर्मी की यूनिफॉर्म आखिरी बार पहनी थी, मैं खूब रोई थी ये सोच के कि चाहे आज के बाद जितना भी कमा लूं, चाहे जितनी भी प्रेस्टिजियस नौकरी कर लूं, पर ये वर्दी मैं दोबारा नहीं पहन पाऊंगी। मुश्किल वक्त था, पर उस मुश्किल वक्त में मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जब मैंने फौज जैसी ऑनरेबल जॉब छोड़कर अपने नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चे के साथ उसी के स्कूल में एज अ टीचर ज्वाइन करने का फैसला किया, सो अगेन वो फैसला बहुत आसान नहीं था। उस वक्त मेरा जो इंटरव्यू ले रहे थे, उन कमांडर ने मुझसे पूछा कि मंजुला, आपकी सैलरी में से जीरोस कम हो रही हैं, आर यू नॉट फीलिंग बैड? मैंने जवाब दिया कि नो सर, आई एम नॉट फीलिंग बैड, बिकॉज नाउ उन जीरोस के बदले मेरी फैमिली मेरे साथ है, मेरा बच्चा मेरे साथ है। मेरा बच्चा अपनी मदर और फादर दोनों को देख पा रहा है और हम उसकी परवरिश ज्यादा अच्छी तरह से कर पाएंगे। उसके बाद जब बच्चे अपने आप को संभालने लायक हो गए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कॉर्पोरेट नौकरी क्या होती है उसका स्वाद भी चखा जाए। And I started working as an HR in one of the management institutes of Delhi. इस 9 to 6 की कॉर्पोरेट जॉब में मुझे अपने पैशंस और मुझे हॉबीज को परस्यू करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। सो अगेन दोबारा से मैंने लाइफ में एक टफ डिसीजन लिया और अपनी कॉर्पोरेट जॉब को अलविदा कहा। अब मैंने अपने आप में ये जाना कि जितनी भी मेरी लाइफ चल रही है वो काफी इंस्पायरिंग मुझे सुनने में लग रही थी, काफी मोटिवेटिंग लग रही थी। सो आई शुड नॉट कीप वट एवर आई हैव लर्न्ड इन लाइफ टू माई ओन सेल्फ. So I certified myself as a corporate trainer, as a soft skills trainer, and I started coaching, guiding students, women, and corporate professionals in behavioral sciences. And today I am an established corporate trainer, and I train people pan-India and also in the global countries, online and offline. कहते हैं history repeats itself. जब अपनी यूनिफॉर्म को मैं अलविदा कह रही थी, तब मैंने सोचा था शायद मैं यूनिफॉर्म दोबारा नहीं पहन पाऊंगी, बट भगवान ने मुझे दोबारा यूनिफॉर्म पहनने का मौका दिया और इस वक्त एक वेटरन्स की यूनिफॉर्म पहनने का मौका. इट वॉज अ वेरी वेरी प्रेस्टिजियस एंड ऑनरेबल moment for me when I was selected to represent the women veterans of Indian Army to man the tableau of veterans on the Republic Day parade of 2024. I felt the same pride, maybe even more, when I saluted the President on Kartavya Path on the Republic Day parade of 2024. उस क्षण ने मुझे बताया कि हम सिर्फ यूनिफॉर्म में रहकर ही देश की सेवा नहीं कर सकते, यूनिफॉर्म के बाहर भी हम अपनी सर्विसेज सोसाइटी को दे सकते हैं. लाइफ रियली हैज बीन ब्यूटिफुल with all the struggles, with all the ups and downs. I still keep on dreaming and keep on achieving. Because, as I said, dreaming is a lifelong and continuous process. With immense gratitude and great pride, I thank everyone who has helped me shape my personality. I would like to end my story with a beautiful quote by Javed Akhtar. जिंदगी है तो ख्वाब हैं, ख्वाब हैं तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसला है, हौसला है तो विश्वास है कि फाइटर हमेशा जीतता है. आई एम ग्रेटफुल टू द जोश टॉक्स कि उन्होंने यह महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म बनाया है जहां हम अपनी स्टोरी शेयर करके लोगों को इंस्पायर कर सकें और मोटिवेट कर सकें. थैंक यू सो मच. जय हिंद.